हेलो ट्रेडर्स, प्रीवियस काफी टाइम से गोल्ड ऑल टाइम हाई पे हाई लगा रहा है। अभी लेटेस्ट गोल्ड ने एक फिर से नया हाई लगाया 3160 के आसपास और यहाँ से एक छोटा सा पुलबैक यहाँ पे देना स्टार्ट किया है। जैसे कि दोस्तों प्रीवियस चार्ट को अगर हम देखें तो जब जब भी मार्केट एक हाई लगा रहा है इसके बाद छोटा सा पुलबैक दे रहा है, अगेन एक नया हाई लगाया, यहाँ पे एक थोड़ा बड़ा पुलबैक दिया, लेकिन इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो एक बड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे मार्केट ने दिया, फिर से एक छोटा सा पुलबैक, अगेन यहाँ पे एक ऑल टाइम नया हाई लगाया। यहाँ पे भी दोस्तों अगर हम देखेंगे तो छोटा सा पुलबैक आया है और इसके बाद फिर से गोल्ड ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं नया ऑल टाइम 3160 का लगाने के बाद फिर से गोल्ड ने एक छोटा सा यहाँ से पुलबैक दिया है। तो क्या आने वाले इस वीक में गोल्ड फिर से नया एक ऑल टाइम हाई लगाएगा या फिर यहाँ से गोल्ड अपने ट्रेंड को चेंज करेगा? किस तरीके से आने वाले इस वीक में गोल्ड ट्रेड कर सकता है और कैसे हम गोल्ड में इस वीक एनालाइज कर सकते हैं, आइए दोस्तों इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे, इसके बाद हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी एनालाइज करने वाले हैं, समझने वाले हैं किस तरीके से इस वीक गोल्ड मोमेंटम कर सकता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इस वीडियो से नॉलेज मिलेगा, सीखने को मिलेगा किस तरह हमें एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज करना होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा मार्केट का बिहेवियर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है मार्केट प्रीवियस हिस्ट्री को रिपीट करता है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मार्केट ने किया है। किस तरीके से प्रीवियस हिस्ट्री को मार्केट ने रिपीट किया है तो बहुत सिंपल सा यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जब मार्केट ने प्रीवियस हाई यहाँ पे लगाया, ध्यान से देखना, प्रीवियस हाई लगाया, इसके बाद छोटा सा पुलबैक, ध्यान से देखना, जब मार्केट ने पुलबैक देने के बाद यहाँ पे जो मार्केट ने एक डिमांड बनाई है, ये लो एंड ये वाला हाई, ये हमने यहाँ से मार कर लिया। आगे भी मार्केट ने इसी डिमांड को कॉपी किया है। कहां से कहां तक कॉपी किया है दोस्तों? यहाँ पे फिर से देखो एक हाई लगाया, हल्का सा एक पुलबैक, पुलबैक के बाद अगर यहाँ से हम लो टू हाई यहाँ पे प्रीवियस डिमांड को ही यूज करते हैं तो हमें पता चलता है कि सेम यहाँ पर भी मार्केट ने मोमेंटम दिखा है, एक्यूरेट, ये लो और ये वाला हाई, ठीक है, वन गो में मार्केट ने मोमेंटम दिया है। इसके बाद आगे भी अगर हम देखते हैं ये लो है एंड ये हाई हमें दिख रहा है, इसी डिमांड को फिर से अगर हम आगे के लिए कॉपी करके लगाते हैं तो हमें फिर से पता चलता है दोस्तों कि मार्केट ने सेम डिमांड यहाँ पर भी दिया है, यानी जितना प्रीवियस टाइम मार्केट ने मोमेंटम दिया था सेम मोमेंटम आपको आगे देखने को मिला है। चलो यहाँ तक तो हमें समझ में आया कि ठीक है भाई प्रीवियस मार्केट ने डिमांड को यूज किया है, बट आगे आने वाले इस वीक में किस तरीके का मोमेंटम गोल्ड दिखा सकता है? क्या यहाँ से डाउनफॉल कर सकता है या फिर से गोल्ड एक नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है? ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें? तो बहुत सिंपल सा है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे और वहां पे आपको बहुत अच्छा एक सेटअप देखने को मिलेगा किस तरीके से आने वाले इस वीक में गोल्ड ट्रेड कर सकता है और किस तरीके का मोमेंटम दिखा सकता है। अभी दोस्तों 4 आवर के टाइम फ्रेम में ध्यान से देखना, एक सपोर्ट जोन पर गोल्ड ट्रेड कर रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों है सर? क्योंकि इस लेवल को प्राइस ने बार बार प्रीवियस टाइम सपोर्ट लिया है, टाइम स्पेंड किया है, देख पा रहे हैं आप, टाइम स्पेंड किया है और किसी एक जोन को जब मार्केट टाइम स्पेंड करती है, बार बार सपोर्ट रेसिस्टेंस लेती है, तो आगे आने वाले टाइम में वो ही लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मार्केट आगे आने वाले टाइम में उस लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग है ये सपोर्ट। बहुत अच्छे से मार्केट ने डाउनफॉल किया, बट जैसे ही सपोर्ट पे आया, देखो एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे ये और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कैसे है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो इसके लिए दोस्तों अगर हम लो टू हाई फीबो को मार करें तो हमें पता चलेगा कि ये जो लेवल है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। लो टू हाई जैसे ही हम फीबो को मार करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 0.5% का एक रिट्रेसमेंट लेवल भी है जिसको मार्केट मैक्सिमम टाइम रिस्पेक्ट करती है, और देखो यहाँ पे रिस्पेक्ट करती हुई नजर आ रहा है। इसके साथ में अगर और हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन यहाँ पे लें तो किस तरीके से ले सकते हैं गाइस? यहाँ पे देखो जैसे ही हम ट्रेंड लाइन को मार करते हैं, ये फर्स्ट लो हो गया, ये सेकेंड लो, आगे के लिए इसी ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो हमारे सामने ये थर्ड
थर्ड लो निकल के आ चुका है। दिख रहा है आपको, ये थर्ड लो निकल के आ चुका है। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों है। लेवल क्या है 3030 एंड 3011 का ये एक सपोर्ट जोन है। समझ में आया आपको। अब इस वीक में किस तरीके का मोमेंटम आ सकता है समझते हैं। दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही बार में इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक डाउन कर दे। मार्केट इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर सकती है। अब रिस्पेक्ट कैसे कर सकती है, अगर इसको यहाँ पे डाउनफॉल करना है तो सबसे पहले यहाँ से थोड़ा सा मार्केट छोटा पुलबैक यहाँ पे ले सकती है। ठीक है, फिर से मार्केट यहाँ से एक छोटा अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकती है और मोमेंटम के बाद फिर यहाँ से इस तरीके से इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर सकती है। समझ में आया। अगर यहाँ से मार्केट ने थोड़ा यहाँ से बुलिशनेस शो किया तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न भी बनता हुआ नजर आएगा टॉप पर, जिसको हम बोलेंगे लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। समझ में आया। अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर का निकलाइन बन जाएगा। ठीक है, और निकलाइन अगर यहां से टूटेगा तभी यहां से हमें एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कितना डाउन आ सकता है, कितना डाउन आ सकता है, तो यहाँ पे ये वाला हमारे सामने फिर से एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट ये वाला। ठीक है, ये वाला सपोर्ट क्यों निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखो मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। क्या किया सर, यहाँ पे देखो टाइम स्पेंड किया है। देखो यहाँ पे जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट करना चाहा तो एक बार में यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया है। प्राइस ने इस लेवल को देखो रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट, फिर मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम दिया है। तो समझ में आ रहा है, अगर ये सपोर्ट टूटा तो फिर से नेक्स्ट सपोर्ट 2951 एंड 2922 का यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला सपोर्ट यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। समझ में आया। अभी मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। बाइंग के लिए अगर हम देख रहे हैं तो कहां से बाइंग के लिए हमें देखना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे ये वाला जो जोन है ये वाला ब्रेकआउट होगा तभी हमें बाइंग के लिए देखना चाहिए यहाँ से, क्योंकि टॉप पर मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ पे लिया है। टॉप पर मार्केट ने लिक्विडिटी लिया है तो यहाँ पर अगर ये सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है तो ध्यान रखिएगा यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। ये देखो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, यहाँ पे हायर लो, अगेन यहाँ पे एक छोटा सा अपसाइड का अगर मोमेंटम आता है और जैसे ही सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो एक डाउन ट्रेंड में मार्केट यहाँ से शिफ्ट हो सकता है। मार्केट अपने ट्रेंड को यहाँ पे चेंज कर सकता है अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन करता है तो। ठीक है, अभी सपोर्ट लेवल पे है, यहाँ पे देखना होगा अगर यहाँ से मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो फिर से एक नया ऑल टाइम हाई के लिए जा सकता है, और ये सपोर्ट अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो एक डाउन साइड का मोमेंटम फिर से आ सकता है। ये फर्स्ट सपोर्ट रहेगा हमारा। सेकंड सपोर्ट कौन सा रहेगा वो भी यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। ये रहेगा हमारा सेकंड सपोर्ट 2872 एंड 2835। तो इस तरीके से दोस्तों इस वीक में गोल्ड में हम एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा किस तरीके से गोल्ड में इस वीक मोमेंटम आ सकता। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर एक और नई ऐसी एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।